गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो अनिशी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज सैटरडे है, 5 अगस्त है। तो दोस्तों, जो आज का मेन टॉपिक है इंडिया और चाइना का तनाव। जो इंडिया और चाइना के बीच में जो तनाव चल रहा है, जिससे हमारी स्टॉक मार्केट सहमी हुई है, जिससे हमारी स्टॉक मार्केट में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कौन कौन से अभी जो है ना टॉपिक है स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले तो हम कौन कौन से मेन टॉपिक हैं वो आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले देखिए कि फ्राइडे को आपको जो है ना न्यूज का मालूम है या नहीं मालूम है, फ्राइडे को ताइवान ने भी, यानी जो पड़ोसी देश हैं छोटे छोटे, फ्राइडे को ताइवान ने भी चाइना के जो है ना इस सुखोई 35 विमान को मार गिराया, जिससे चाइना बौखलाया हुआ है। पहली न्यूज तो ये है, जिससे आपको भी पता है ये न्यूज इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं की थी। उसके भी रीजन आप सब लोगों को पता है क्यों नहीं की गई थी, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को गिराना नहीं चाहते थे ऑपरेटर। लेकिन फिर भी मार्केट ने कहीं से न कहीं इसकी भनक लगी और मार्केटें बिल्कुल टॉप पे खड़ी थी उस दिन। और फिर ये थर्सडे की बात है, आप देख सकते हो उसका हाल क्या हुआ। उसके बाद देखिए अगली जो न्यूज है वो क्या है। थाईलैंड ने जो है ना चाइनीज केयर एक कैंडल को जो है ना उसको स्क्रैप कर दिया। पहले क्या था कि अगर वो इंडियन ओशन में आता था तो उसको बहुत घूम के आना पड़ता था। ये देखिए कितना घूम के आना पड़ता था। तो थाईलैंड गवर्नमेंट के साथ उसने डील की थी और एक यहाँ से शॉर्टकट रास्ता इंडियन ओशन ओशन में आने के लिए उसने ये प्लान बनाई थी। अब थाईलैंड गवर्नमेंट ने इसको जो है ना धराशायी कर दिया, उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया, जिससे चाइना बौखलाया हुआ है। तो ये काफ़ी न्यूज़ है। और अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ ये है कि हमारी इंडियन आर्मी ने बिल्कुल टॉप पे अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप पे, जहां से उनकी जो हरकतें हैं वो क्लियर दिखाई दे रही हैं। हालांकि चाइना ने भी अपने टंके ब्लैक टॉप के पास हैं, वो काफ़ी दूर थोड़े से लगा दिए हैं। तो तनातनी तो बनी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा, क्या युद्ध हो सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हुई मॉस्को में। उसमें आप ये देखिए कि राजनाथ सिंह जो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना कड़ा रुख अपनाया इन्होंने। और एक तरह से ये कह लें कि चाइना को चेतावनी दी एक तरह से, आप ये मान लीजिए। तो ये इसका भी चाइना के ऊपर काफी दबाव है। तो चाइना अपने छोटे छोटे देशों से भी कम प्रेशर में है। और हमारा जो है ना इंडियन आर्मी कह ले, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री कह ले, और भी कहीं भी कोई दबाव में नहीं है, उसके अभी भी भारी पड़ रहे हैं। और अभी हमारे जो है ना भारत सरकार ने उनके काफी ऐप पे बैन लगा दिया है, जिससे चाइना ने कड़ी प्रतिक्रिया की थी, जिससे चाइना भी बौखलाया हुआ है। तो ये सब चाइना क्यों कर रहा है, आपको रीजन का मालूम है चाइना ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए चाइना इसलिए कर रहा है कि भारत में अगर वो यहाँ छुटपुट घटनाएं करता रहे और भारत में जो बाहर से निवेश आता है वो निवेश ना आए, उसका मेन एम तो ये। मुझे ऐसा नहीं लगता कि युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध की एज पर एस्ट्रोलॉजिकल युद्ध की हालातें हो सकती, एज पर एस्ट्रोलॉजिकल युद्ध की हालात हो सकती, लेकिन मुझे लगता नहीं कि युद्ध हो सकता है। तो इसका, क्योंकि चाइना का जो मेन मकसद है, जैसे उसने अमेरिका में उसके अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का उसने प्लान किया था, तो वो भारत के लिए यही चाहता है, लेकिन भारत इसमें कामयाब नहीं होने देगा। और आप देख सकते हैं इसका मार्केट के ऊपर, आपको पता है कि क्या प्रभाव हुआ, कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, वो भी वॉल्यूम के साथ। उसके बाद इसने कहीं भी वापस ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की हमारी मार्केट ने। और जो मैं आपको बार बार दिखा रहा था कि ये चैनल है, इस चैनल के जिस साइड में जाएगी वहीं से हमें जो है ना मार्केट में देख सकते हो। इस रेड कैंडल के बनने के बाद अगले 4 दिन तक, अगले 4 दिन तक, पहले 3 दिन तक इसको क्रॉस ही नहीं कर पाया। और फ्राइडे आप देख लिया, जो मैंने लेवल बोले थे वैसा ही हुआ जैसा मैंने प्रेडिक्शन किया था आपको। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था मिनिमम 500 मिलेंगे, आपको मिले। निफ्टी में बोला था 11,004, हालांकि मैंने बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल यहां इस टॉप पे आपको 11,789 पे और ये बोला था कि 100% सेलिंग आएगी। तो वहां से आप देख सकते हैं कितने पॉइंट मिल चुके हैं, लगभग 470 पॉइंट। और उसके बाद
मार्केट ने ऊपर जाने की अभी हिम्मत नहीं की। तो इसका मतलब क्या है कि चाइना और जो इंडिया के बीच में जो तनाव चल रहा है सीमा पर, ये एज पर एस्ट्रोलॉजिकल तनाव भरा वातावरण रहेगा, जिससे मार्केट में असमंजस की स्थिति रहेगी। तो अभी आपको मार्केट में क्या करना है, बाकी कल मैं जो है ना निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल पे दूंगा, और आने वाले सप्ताह में निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रुख रहेगा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मार्केट कुल मिला के आप जो है ना दबाव में रहेगी, वोलेटाइल, भारी उतार चढ़ाव के साथ। मैं एक बात आपको साफ कहना चाहता हूं, इस तनाव भरे वातावरण में आपको सावधानी से आंख और कान खुले रख के बिल्कुल न्यूज के ऊपर नजर रखें। हाँ, हम तो हमारी टेक्निक तो पहले ही एडवांस में आप हमें जो है ना बता देती है, हमारी टेक्निक तो पहले ही एडवांस में बता देती है कि क्या होने वाला है, लेकिन हमारी टेक्निक का आपको तो नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आप लोग केवल न्यूज के ऊपर काफी सावधानी से आंख और कान खुले रखें और उस पर नजर रखें। कोई भी, मैं पहले भी बोलता था, मैं लगातार 1 महीने से बोल रहा हूं कि बाय की पोजीशन लेके ना जाएं, सेल की पोजीशन ले जाएंगे तो उतना लॉस नहीं होगा जितनी बाय की पोजीशन ले जाएं। वो हाल आपने देख भी लिया होगा। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बाकी मैं समय समय पर आपको यह भी बोलूंगा कि मार्केट कहां से रिवर्स होगी, आपको वो भी बोलूंगा। और वे अब तो जो वातावरण बना हुआ है सेल ऑन राइज का ही है, वो आपको कल आने वाली वीडियो में लेवल बोलूंगा। तो एक मुहावरा है, आपको पता होगा, किसी को पता है या नहीं है, कि पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती, टूटी कलम और दूसरों से जलन भाग्य लिखने नहीं देती, काम का आलस और पैसों का लालच हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो ये राहु काल का भी समय जो अशुभ माना जाता है, तो इसके ऊपर काफी ध्यान दें। और निफ्टी को आपको पता ही है कि जैसे जैसे मैं बोलता हूं निफ्टी हमारे उसी अनुसार चलती है। आप कुछ लोगों की जो फरमाइश है कि हम जहां निफ्टी को बोलते हैं कि यहां रुकना पड़ेगा, मतलब अगर ऊपर जाएगी तो हम निफ्टी को क्लियर बोलते हैं कि निफ्टी रुक जा, तो वहीं रुक जाती है। नीचे बोलते हैं तो वहां भी निफ्टी रुक जाती। हम हमारी टेक्निक से, ये कोई मेरे पास कोई जादू मंत्र नहीं है, हमारी यूनिक टेक्निक, उससे मार्केट जहां से हम बोलते हैं बाइंग आएगी, जहां से बोलते हैं 100% सेलिंग आएगी, वैसे ही आते हैं। तो उस गाने की फरमाइश फिर की है किसी ने, क्योंकि उसमें आवाज नहीं आ रही थी, मैं सुना के वही वीडियो जो है ना फिनिश करता हूं। तो ये गाना हम हमारी निफ्टी के लिए लागू होता है कि हम निफ्टी के साथ रहेंगे, ऊपर जाए नीचे जाए उसी के अनुसार काम करेंगे। तो दोस्तों, आपका दिन आनंद पूर्वक बीते। कल आने वाला दिन छुट्टी का दिन है और मंडे आपका शुभ दिन हो, प्रॉफिटेबल हो। और किसी को अगर कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन काम सीख के कीजिए। थैंक यू दोस्तों।